बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। दोस्तों, श्रीलंका के साथ जो टेस्ट सीरीज़ थी वो समाप्त हो चुकी है। 1-0 का स्कोर लाइन रहा। हमें उम्मीद थी कि भाई 2-0 से इंडियन टीम क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कोलंबो में श्रीलंका ने काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाया। सोनल दिनुशा, उनको भारतीय टीम विलेन की तरह देख रही होगी। वैसे देखना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनका परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन भारत की ये जो जीत लग रही थी ऐसा, बट इन द एंड इट साउंडेड लाइक अ डिफीट, है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब इस ड्रॉ में हार नजर आती है ना? वैसा तो बट शुभमन गिल ने कुछ ऐसा कहा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आखिर में क्रिकेट का खेल जीता। हाँ, उन्होंने एक और चीज़ कही कि मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ थी जो हमने गलत की। तो कुछ हद तक तो मैं उनसे सहमत हूँ कि यार क्रिकेट के लिए एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट थी ये, एक अच्छा विज्ञापन था। मैं एज अ न्यूट्रल बात कर रहा हूँ फिलहाल। आई थिंक ये 10 दिन के जो टेस्ट मैच हुए हैं, मतलब 2 टेस्ट मैच जो 10 दिन का खेल हुआ है, उसमें से द मोस्ट एक्साइटिंग डे इज प्ले सेकेंड टेस्ट का 5वां दिन है। सबसे एक्साइटिंग था। एक टाइम पे तो तीनों रिजल्ट्स बिल्कुल पॉसिबल नजर आ रहे थे। चौथे दिन जब आपने खत्म किया, लगभग सब मान के ही चल रहे थे आप आओगे, फॉर्मेलिटीज हैं, आके आप जीत जाओगे। अब अपने स्टूडियो में भी बात कर रहे थे तो मैंने बाकियों से पूछा था क्या लग रहा है, तो किसी ने कहा मैं दे रहा हूँ 95% इंडिया जीत जाएगी, 5% चलो ड्रॉ को। किसी ने कहा मैं 94% दे रहा हूँ इंडिया जीतेगी, 6% ड्रॉ को। तो अब क्योंकि मैं उनसे थोड़ा उम्र में बड़ा हूँ तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहता हूँ। मैंने कहा आपकी बात तो सही है, यहाँ से इंडिया जीत, पर मैं 80-20 मानूंगा यार, क्योंकि 80% दूंगा इंडिया को जीत के, लेकिन 20% ड्रॉ इसलिए क्योंकि आसान काम करा है इंडिया ने अभी तक। वो है श्रीलंका के टॉप ऑर्डर का आउट किया। वो आसान काम होता है। इस पूरी सीरीज में तो हमने यही देखा है ना, मुश्किल काम उनकी टेल को आउट करना है। हाथी निकल गया, पूंछ फंस गई। नहीं, हाथी निकल गया, पूंछ रह गई। ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। आपने जो इससे पहले 3 पारियां हुई वही आपने देखा ना कि बिल्कुल वैसे हुआ। मैं तो हैरान हूं बहुत, और यहाँ श्रीलंका को सोचना भी चाहिए कि सोनल दिनुशा 4 पारियां खेले हैं, 2 में नंबर 7 पे बैटिंग की है, 2 में नंबर 6 पे बैटिंग की है। आपका बेस्ट बैटर इतना नीचे बैटिंग कर रहा है। मैं टेल पे आऊंगा और इंडिया की वो परेशानी क्या है, बट सोनल दिनुशा के नजरिए से देखूं तो यार मुझे लगा पहले ही पारी में, दूसरी पारी में कहीं तो आपने ये सोचा होगा, यहां तक कि जब फॉलो ऑन हुआ, मुझे लगा अब फॉलो ऑन हुआ है क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने शतक बनाया था। मुझे लगा अब गैरी कर्स्टन उनको कहेंगे सोनल कीप योर पैड ऑन, आप जा रहे हो नंबर 3 पर, है ना। वीवीएस लक्ष्मण कोलकाता टेस्ट मैच, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कोलकाता टेस्ट मैच में 2001 में अच्छा खेला था उन्होंने पहली पारी में, बाकी ढेर हो गए थे, वो डटे रहे थे। तो इंडियन टीम ने क्या कहा, यार आप फॉर्म में, आप 3 नंबर पे जाओ, रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। और मुझे लगा आप सोनल दिनुशा को भी कहेंगे, पर बहरहाल श्रीलंका ने वो नहीं किया। बावजूद इसके उन्होंने एक मिरेकल, चलो वैसा मिरेकल नहीं है ईडन गार्डन्स जैसा, बट इस सीरीज के लिहाज से तो एक चमत्कार ही था ना। आप वहां से ड्रॉ कर गए, तो वही 80-20 मैंने इसलिए दिया था कि मैंने 20% ड्रॉ में रखा था। मुझे पता था टेल जो है ना फ्रस्ट्रेट कर सकती है, और आपके पास बचा था एक दिन में 3 सेशन है, 1.5 सेशन अगर एक टीम खेल गई तो 1.5 सेशन आपके पास बचे, तो फिर ड्रॉ ही होगा ना। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आप तेजी से खेल सकते हो, बट बॉलर के पास ऑप्शन होता है, शॉर्ट पिच बॉल डाल देगा, थोड़ा वाइड डाल देगा, तो आप फंस जाओगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं तो बल्कि हैरान हूं, श्रीलंका ने इंडिया को बैटिंग नहीं कराई। एक समय जब मुझे लगा 160-70 रनों की लीड हो गई है, चांस ले सकते थे, 30-35 ओवर है, उसमें आप 7-8 पर ओवर तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, पिच में उतनी कोई परेशानी नहीं थी, जा नहीं सकते थे, पर वहां आपने क्या जो रिजल्ट्स थे, अपना लॉस, श्रीलंका लॉस रिजल्ट बाहर हो चुका था तब, है ना। 170-75 की अगस्त लीड है, श्रीलंका हार नहीं सकता। ड्रॉ सबसे सिक्योर हो चुका है, सबसे ऑब्वियस रिजल्ट निकल रहा है। अब बचे 25-30 ओवर, आइए आप बैटिंग करें। मैं नहीं कह रहा कि आप जीत जाती है श्रीलंका, 30-35 ओवर वहां इंडिया भी आराम से खेल जाता, फ्लैट पिच है, और इंडियन टीम तो बेटर ही नजर आई है उनसे खेल जाता, बट फिर भी आप एक मानसिक दबाव तो डालते हैं, क्या हो बचो। हमने भी तुमको इस दबाव में डाला कि तुम्हें, यू आर प्लेइंग टू सेव द टेस्ट मैच। यस, वो भी आप चीज कर सकते हो। मैं तो हैरान हूं, बट
जो टर्न अराउंड किया है सोनल दिनूशा और टीम ने यार, मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ टेल के बारे में। नुआंता जिनके साथ 112 रन की पार्टनरशिप हुई, नुआंता का मैं फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देख रहा था, 15 मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो। उनका हाईएस्ट जो उन्होंने डिलीवरीज फेस की हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो थी एक पारी जहां उन्होंने 65 गेंदें खेली है। वो उनके फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड में सबसे बेहतरीन था। इस सीरीज में 4 पारियों में से 3 बार वो 65 डिलीवरी से आगे जा चुके हैं। बताइए, एक मैच में 150 बॉलें खेली, मतलब एक पारी में 150 बॉलें भी खेली है, यानी डबल हिज बेस्ट इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो ये आपकी गेंदबाजी के बारे में भी तो कुछ कहता है। हाँ, ये आपकी गेंदबाजी के बारे में यही कह रहा है कि श्रीलंका की डोमेस्टिक गेंदबाजों ने उनको ज़्यादा परेशान किया आपके इंटरनेशनल गेंदबाजों के मुकाबले। मतलब ये तो दिखाता ही है। पिचेस आप कह सकते हो कि उतनी सपाट थी या उतनी उनमें वो टर्न वगैरह नहीं था, ठीक है, बट डोमेस्टिक क्रिकेट में भी तो ऐसी पिचेस कई बार मिलती हैं। तो यार उन्होंने ये कर दिखाया, और ये इंडिया की बहुत सालों से परेशानी है। टेल ने उनको परेशान किया है, बल्कि ये नुमांता और जो सोनल दिनूशा के मैं और आंकड़े देख रहा था, उन्होंने जो रन्स के लिहाज से करीब 200 प्लस रन उनकी पार्टनरशिप में जो लगे हैं, करीब 300 रन हैं टोटल, शायद 290 या 91 कुछ इस तरह के हैं। वो इंडियन टेस्ट इतिहास में किसी भी पार्टनरशिप, लोअर का मतलब 7 एंड बिलो की पार्टनरशिप में मोस्ट रन्स में 10वें पायदान पर आ गई है, और सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस में। मतलब 7 एंड बिलो की पार्टनरशिप इंडियन टेस्ट हिस्ट्री में कईयों ने मनाई है, जिसमें नंबर 1 पे मैं देख रहा था कामरान अकमर और अब्दुल रजाक है, जो कि बाय द वे टेल एंडर्स वो कहाँ से हो मुझे समझ नहीं आया, बट हो सकता है वो बैटिंग कुछ ऐसी होगी कि 7 के बाद दोनों बैटिंग कर रहे थे, बट फिर भी वो ज्यादा आगे नहीं है। जो वो नंबर 1 और ये नंबर 10 का फासला बहुत छोटा है। एक अगर टेस्ट मैच और होता ना इस सीरीज में तो शायद ये नंबर 1 पे भी पहुंच जाते। यानी इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में 7 से बिलो किसी पार्टनरशिप ने आपको इतना फ्रस्ट्रेट नहीं किया। ये उस पर 10वें पायदान पर आ गए। एवरेज के लिहाज से 55 की एवरेज, इनकी एवरेज के लिहाज से 8वें पायदान पर है उसी फेरिस में। तो ये तो 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी जनाब। एक और टेस्ट मैच आप दे देते और यही वो फॉर्म दिखाते तो दोनों पैमानों पर वो नंबर 1 पे होते। तो आप मतलब वो आपको दर्शाता है कि टेल आपको हमेशा फ्रस्ट्रेट करती थी, इस सीरीज में श्रीलंका की टेल ने और आपको परेशान किया। और एक स्टैट ये भी है सर कि 8वें नंबर से लेकर के 11वें नंबर के जो टेलेंडर्स थे उनके, इन्होंने लगभग 50 ओवर की बैटिंग करी है। और ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि 50 ओवर आपका नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 का बैटर खेल दे रहा है। तो मतलब सिर्फ पिच को ही ब्लेम करना सही नहीं है। जैसा आपने बताया अभी, आपकी गेंदबाजी में वो धार नहीं दिखी है ना, सिराज की वो रफ्तार नहीं दिखी, वो जिस किलर इंस्टिंक्ट के साथ जाते हैं गेंदबाजी करते हुए वो नहीं दिखा, जैसा हम इंग्लैंड में देख रहे थे, है ना, दम लगा रहे थे। और एक सवाल किया भी गया शुभमन गिल से, तो उन्होंने कहा कि भाई वो 4 महीने से नहीं खेले थे, तो उनसे उतनी गेंदबाजी भी नहीं कराई गई उस हिसाब से, और उन्होंने उतना दम नहीं लगाया क्योंकि आसान नहीं होता। तो इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं ना कि 4 महीने तक उनको बिठाया क्यों फिर आपने। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 महीने अगर वो इंजरी से बाहर होते अलग बात है। वो 4 महीने इसलिए बाहर थे, 4 महीने वैसे बाहर नहीं थे क्योंकि अफगानिस्तान वाला टेस्ट मैच वो खेले थे, तो उतना बाहर नहीं थे, उससे पहले थोड़ा बाहर थे। बट आपने वर्कलोड भी तो किया उनके साथ ना, वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आपने कहा नहीं हम उनको आराम देना चाहते। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो खेलते रहते हैं तो वो बेहतर लय में रहते हैं, तो आप फिर वही मैनेज करते। बट मेरा कहने का मतलब है वो अगर आपकी लय नहीं पकड़ रहे थे तो वो पहले टेस्ट मैच में नजर आनी चाहिए। बल्कि मैं यहाँ कहूँगा पहले टेस्ट मैच में उनमें ज़्यादा धार नजर आई। बिल्कुल, तो वो तो पहले टेस्ट मैच में ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे। सेकेंड टेस्ट मैच में आते आते क्या हुआ, उनकी एवरेज स्पीड मतलब वो 120 में डाल रहे थे, 120 में। अब ये वही गेंदबाज है जो इंग्लैंड में 5वें टेस्ट मैच के आखिरी दिन भी पूरा दम के साथ गेंदबाजी कर रहा था और उसने उस तरह का परफॉर्मेंस किया। अब वो आप दूसरे टेस्ट मैच में 120 पे डाल रहा है। इस पे आपको देखना पड़ा ऐसा क्यों हुआ, वर्कलोड मैनेजमेंट अगर हुई तो क्यों की गई। बल्कि मैं इस टेस्ट मैच के दौरान वेंकटेश प्रसाद को सुन रहा था, उन्होंने भी एक यही चर्चा हुई, उन्होंने चर्चा में बताया, और वो भी पूर्व तेज़ गेंदबाज हैं तो वो कह सकते हैं। उन्होंने कहा मैं इसलिए वर्कलोड मैनेजमेंट का फ़ैन नहीं हूँ। वर्कलोड मैनेजमेंट से आप बेहतर गेंदबाज नहीं बनते, आपकी रफ्तार पर भी असर पड़ता है। आप लगातार खेलते रहते हो, आपकी मसल्स इन ट्यून रहती हैं, तो आप बेहतर गेंदबाजी करते हो।
तो अब आपने इस पे सोचा, किसने इस पे डिसाइड किया, वो आप देखिए। चलो एक प्रॉब्लम होगी उनकी पेस की, दो चीज़ें और है अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करो। एक, क्या फास्ट बॉलर्स ने वो वेरिएशन दिखाया जो उनको दिखाना चाहिए? मुझे नहीं लगता दिखाया। भाई मैं क्या कहता हूँ, अगर आपकी पिच अच्छी नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, तो आप तो कुछ अलग चीज़ ट्राई करोगे ना आप। और अगेन सिराज को लेकर मैं हैरान हूँ, क्योंकि वो ये अक्सर करते हैं, आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ चीज़ अपने आप नहीं हो रही, आप मैन्युफैक्चर करवाते हो। बैटर भी अच्छा खेल रहा है, पिच भी सपाट है, सब कुछ है, मैं क्या करूँ? तो आप कुछ नहीं होता, एक फेज आता है, आप जानबूझ के बाउंसर पे बाउंसर मारते हो, बैटर को थोड़ा परेशान करते हो, उनको थोड़ा सा डाउट डालते हो मन में, वो एक करते हो। जबरदस्ती की आप कई बार डालते हो शॉर्ट पिच डिलीवरी तंग हमने करने देखा के लिए। सर इंग्लैंड वाले टूर में बेन स्टोक्स ऐसा कर रहे थे, वहां भी पिचें फ्लैट थी, लेकिन वो फाइफर ले रहे थे वहां। इंडियन बॉलर्स भी कर रहे थे, अगर आप सिराज खुद करते हैं, मैं वही आपने वो नहीं किया। मैं कह रहा हूँ बीच बीच में क्या वेरिएशन सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट के लिए नहीं ना, आप यहाँ पर भी बाउंसर डालो, फिर स्लोअर बॉल डालो, थोड़ा परेशान करो, बीच में वो चांस ले रहे हैं उनको तंग करने की कोशिश करो यार। आप यॉर्कर्स आप मुझे दिखा दें कितनी यॉर्कर है। एक दो बार ट्राई की, वो नहीं हुई, फुल टॉस हुई, उस पर चौका पड़ गया, तो आपने ट्राई करनी बंद कर दी। तो अगेन वो मुझे एक जो जज्बा होता है ना कि ठीक है पेस नहीं आ रही, पिच कुछ नहीं करी है, सब ठीक है, पर मैं कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश करूंगा। मैन्युफैक्चर ओनली चीज़ आप कर रहे थे वो है, हम बोले जाएंगे, आपके फील्डर्स, आपके विकेट कीपर्स, बॉलर, सब बस बोल बोल के सोच रहे थे हम श्रीलंका को तंग करेंगे। यही क्या एक वेरिएशन है, या यही कोई एक तरकीब आपने निकाली है? एज अ बॉलर भी तो आप तरकीब निकालें। वो सिराज की मैं आपको बात करूंगा, एक सिचुएशन आई थी कि वो डाल रहे टेल एंडर को डाल रहे हो, आउट स्विंगर डाल रहे थे, एक चली गई, दो चली गई, तीन चली गई, चार, मैं सोच रहा हूँ अब आएगी एक बॉल अंदर आएगी, एक भी बॉल नहीं अंदर आ रही, वो बाहर ही जा रही। अब वो टेल एंडर है, वो तो चाहता ही नहीं खेलूं मैं, सही बात है, वो खुश है, वो छोड़े जा रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ, वहां पे आपके बहुत सारे इशू थे। अगेन इसमें आप दूसरे नजरिए से देखते हो, क्या शुभमन गिल को कुछ करना चाहिए था? मुझे लगा शुभमन गिल ने भी थोड़ा तेज गेंदबाजों पे कॉन्फिडेंस दिखाया, 5वें दिन थोड़ा उनको और गेंदबाजी देनी चाहिए थी प्रसिद्ध और सिराज को। बट शायद अब उसका दूसरा नजरिया ये है कि भाई अब जब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, 120 पे वो बॉल डाल रहे हैं, उसमें भी कोई पहनापन नहीं, वही भी आउट स्विंगर डाल रहे हैं, तो जब टेल एंडर परेशान ही नहीं नजर आ रहा, तो मैं भी एज ए कैप्टन मैंने सोचा कि नहीं दूंगा, स्पिनर्स के पास चला जाऊंगा। ओवरऑल ठीक है, श्रीलंका की हमने तारीफ करी है, दे डिजर्व इट ऑल्सो, बट ये चीज़ मैं अग्री नहीं करता कि इंडिया कुछ और नहीं कर सकती थी। इंडिया बिल्कुल कुछ और चीज़ें ट्राई कर सकती थी, आप ज़्यादा दूर नहीं थे। क्लोज इन फील्डर्स भी बहुत हमने नहीं देखे कि बहुत अटैकिंग माइंडसेट के साथ आपने फील्डिंग लगाई वहाँ पे, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग स्लिप पॉइंट दिखा ही नहीं मोस्टली आप देखो तो। और वो ना उसको लेके मैं इसलिए हैरान ज़्यादा हूँ कि जब आप 5वें दिन आए हैं, आप मैच सेफ थोड़ी कर रहे हो, आप मैच जीतने आए हो, आपको रन्स की भी कोई परेशानी नहीं है, फ्लैट पिच है, आप रन बना भी देते हो, टाइम भी बहुत था, आपको चाहिए थी चार विकेटें, चार में भी मैं कहता हूँ 2 विकेटें आपको चाहिए थी जल्दी। तो अगेन आपको रिस्क लेना चाहिए था, क्लोज इन फील्डर्स की जरूरत थी, अग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट की जरूरत थी, स्लिप तो थी नहीं, बहुत जल्दी आपने गायब कर दी, आपने बाउंड्री राइडर्स रख दिए। आई डोंट थिंक उसकी कोई ज़रूरत थी उस वक्त, आपको थोड़ी और अटैकिंग फील्ड रखने की जरूरत थी। हैरानी मुझे इस बात की थी कि कुछ समय बाद मैंने देखा कि शुभमन को ड्रेसिंग रूम में बुलाया भी गया, और वहाँ पे तस्वीरें भी आई कि कोच के साथ काफ़ी बातचीत हो रही, मुझे लगा आप कुछ चेंज ऑफ प्लान होगा, तब भी मुझे कोई चेंज ऑफ प्लान नहीं नज़र आया। क्या है उसके पीछे कारण? क्या देखो, आपने अगर पहले 1-1.5-2 घंटे, मैं तो कहता हूँ पहला सेशन आप पूरी फुल जान जोड़ते थे, अग्रेसिव फील्ड, रन लीक हो रहे, कोई बात नहीं, आपके पास 2 सेशन है टू चेज, तो आपको जाना चाहिए। हाँ, पहला सेशन वो अगर कर जाते वो सवाई, उसके बाद फिर ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको रन बचा के क्या करोगे? आपको श्रीलंका ने दिखाया, उन्होंने तो आपको बैटिंग की भी बुलाया नहीं, वो भी तो तैयार ही थे, खेलते रहेंगे जब तक, तो आप चलते रहे। इवेंचुअली क्या हुआ, तो एंड में फिर आपने देखा जिस तरह से मैच खत्म हुआ, सब हंस रहे थे, ठीक है शुभमन ने बॉल डाली, यशस्वी ने डाली, वो क्योंकि मैच तब तक खत्म हो चुका था, बट सब खुश हो रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, बॉल डल रही है, वो भी मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि भाई आपके लिए बड़ा क्रूशल है ये टेस्ट मैच, आप भूल रहे हो WTC पे बहुत असर पड़ने वाला, और आप जीत के बहुत करीब थे। श्रीलंका में भी चाहे कैसी भी टीम हो, 2-0 जीतना आसान नहीं होता, और उसकी दहलीज पर आप खड़े थे, नहीं हुआ तो मुझे लगा था कि थोड़े शोल्डर्स डाउन
या मतलब आप कॉम्प्लेसेंट तो नहीं हो गए, आप कॉम्प्लेसेंट थे। मुझे लगता है कि आप आए थे ये मानकर कि चलो हमने पहला मैच इतने आसानी से जीत लिया है, दूसरे में भी जीत ही जाएंगे श्रीलंका में, वो बात नहीं है। मुझे लगता है बहुत ढीला ढाला आपका रवैया था। हो सकता है आप थोड़े रिलैक्स थे कि हो ही जाएगा, बट मैंने आपको वही कहा ना, वो श्रीलंका के टॉप ऑर्डर ने वही किया। बाय द वे श्रीलंका के टॉप ऑर्डर भी आपको गिफ्ट ही करता है विकेट। मुझे एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं नजर आई, एकदम केयरलेस बैटिंग की। वही कोई और अच्छी टीम होती इन पिचेस पे आपको कुछ चांस ही नहीं था। ड्रॉ सीरीज आप करके आते हैं। इंडियन बैटर्स ने अच्छी एप्लीकेशन दिखाई, इसलिए आप रन बना पाए। श्रीलंका ने वो दिखाई, उनकी कोई पार्टनरशिप में देख रहा था गई नहीं कोई 20-30 रन से ज़्यादा, एक भी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं गई, मतलब उस तरह की तो आपको बेस मिली। तो ये सब जब मिल रहा था बावजूद इसके आप 1-0 जा रहे हो। अब इसका वही आपने कहा, मुझे कहीं ना कहीं लगा टुवर्ड्स दी एंड, जो मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, कहीं ना कहीं आप खुश थे कि यार हम सीरीज जीते आते, हम जीत गए 1-0। आप उसको उस लिहाज से देख रहे हो, जो कि ठीक है, आप जीते हो सीरीज, लेट्स नॉट फॉरगेट, आप हारे नहीं हो। बट आप WTC को देखो, आप जिस सिचुएशन में थे यार, आप घर में हारे हो ना। बाकी टीमों ने आपको, न्यूजीलैंड ने 3-0 वॉश किया, साउथ अफ्रीका ने 2-0 किया ना, उन्होंने तो कभी भी फुट ऑफ द पेडल नहीं लिया। वो आप पर दबाव उन्होंने बना कर रखा। आप ठीक है, आपने चौथे दिन तक या 5वें दिन आपने ट्राई किया, नहीं हुआ, चलो हंसी मजाक, हेलो हाय हुआ, बॉल डली, चलो। क्या शुभमन गिल अब चूंकि कप्तानी करते हुए उनको एक थोड़ा टाइम हो गया है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, जब शुरुआत में वो थे इंग्लैंड में जब कप्तानी कर रहे थे, तो मुझे याद आता है आपने इसी पॉडकास्ट में कहा था कि एज अ कैप्टन ही इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। अब चूंकि थोड़ा अंतराल हो गया है, क्या अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस ही है? अगर है तो ये अच्छी खबर तो नहीं है ना इंडिया। नहीं देखिए, एक चीज़ है, मैं शुभमन गिल पे आज हमने कुछ खामियां निकाली, ठीक है, सही बात, बट क्या वो इससे बुरे कैप्टन बनते? नहीं। देखिए एक और चीज़ है, टेस्ट क्रिकेट यहाँ थोड़ा यार बड़े बड़े मैं आपको, आप हमारे पुराने एनालिसिस निकाल लो, कई दिन आए थे हमने विराट कोहली की भी खामियां निकाली, कई दिन आए थे आपने रोहित शर्मा की भी खामियां निकाली हैं। उससे पहले MS धोनी के टेस्ट में बहुत बार, मतलब मैं तो टेस्ट उस टाइम ग्राउंड से भी कवर करता था, बहुत खामियां निकाली। तो प्रॉब्लम है, और जब रन बनने लगते हैं आपके गेंदबाज, वो काम नहीं कर पाते, तो आप गलतियां करने लगते हो, बट दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ टेस्ट क्रिकेट। आपको ये देखना है कि उससे आदमी बेहतर होता है नहीं। देखिए उसमें, उनमें कई चीज़ों में वो शार्पनेस भी नजर आई। आपको पता होगा इस वाली सूर्य बंदारा बड़ी अच्छी खेल रहे थे, वो 100 मारने वाले थे, वो शुभमन गिल का ही स्मार्ट ब्रेन था। अब MS धोनी करते थे तो हम हेडलाइन बनाते थे ना, MS धोनी ने गेंदबाज को कहा। यहाँ पर भी आप देखिए, बाद में जब इंडियन टीम मैनेजमेंट आई, उन्होंने बताया कि यार शुभमन का वो दिमाग था, शुभमन देख रहे थे वो बाहर आ रहे हैं, उन्होंने गेंदबाज को बताया कि ऐसा ऐसा है, स्टेप आउट करेगा, करा, आपने स्टंप करके आउट किया। तो कई चीज़ों में वो शार्प भी हैं। बतौर कप्तान उनके अंडर अग्रेशन भी कई बार देखने को मिला है। बतौर कप्तान एज अ बैटर भी उन्होंने कई बार परफॉर्म किया। चलो ये वो सीरीज़ नहीं है, बट बाय एंड लार्ज, क्योंकि एक बार कई बार होता है ना एज अ कैप्टन आपके रन गिर जाते हैं, उनका वो भी नहीं है, उन्होंने रन भी, तो वो सब है। बट ऑफ कोर्स आप यहाँ पर कुछ खामियां थी, आपको वो बेहतर होने की ज़रूरत है। कई बार मतलब सिलेक्शन में हुआ है, जैसे कि आप साई सुदर्शन को खिलाते जा रहे थे। देखिए वो साई सुदर्शन अगर फिट नहीं होते, अब फिट होते तो देवदत्त पडिक्कल को चांस ही नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं, साई सुदर्शन फिट नहीं है तो देवदत्त पडिक्कल को चांस मिला ना, तो आई एम ग्लैड इस तरह से हुआ। बट कहीं एज अ कप्तान आपको भी दोषी करार दिया जाएगा अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। कुलदीप यादव की सिलेक्शन पे मुझे लगता है कई बार प्रॉब्लम है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देवदत्त पडिक्कल, क्योंकि हम उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी फॉलो कर रहे थे, इतना अच्छा खेल रहे थे और बाय चांस उनको खेलने को मौका मिला है। हाइंडसाइड में तो हम हमेशा कह सकते हैं, बट अगर देवदत्त पडिक्कल ने जिस अंदाज में स्पिनर्स को खेला है ना, अगर न्यूजीलैंड वाली आपकी होम सीरीज और आपके जो साउथ अफ्रीका वाली होम सीरीज में नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल होते ना, आई वुडंट हैव बीन सरप्राइज अगर आप वो सीरीज बचा जाते हैं। क्लीन स्वीप तो ना होते कम से कम। क्लीन स्वीप नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि आपको एक नंबर 3 आपको फलक्रम होता है ना, आपको सॉलिडिटी दे देता है। वो जिस अंदाज में स्पिनर्स को खेल रहे थे, वो 1-2 बल्लेबाजी तो पूरी सीरीज में डिफरेंस ला देते। तो अगर वो खेलते, बट वहाँ पे आपको देखना चाहिए था, आप IPL फॉर्म लेते हुए चले गए। अगेन कप्तान की यहाँ से होती है, तो आप अपने IPL टीममेट को बैक ना करते हुए बेटर बैटर को बैक करते। और ऐसा नहीं कि साई का कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा था डोमेस्टिक क्रिकेट में, रेड बॉल में, यस वाइट बॉल में वो बहुत ज़बरदस्त खेले
और आईपीएल में भी बहुत अच्छा खेले, बट वहाँ पे भी उनका इशू है। आप कुलदीप यादव का देखें, कुलदीप यादव को इंडियन टीम मैनेजमेंट ने कहा कि उनको भाई चोट है इसलिए हम उनको नहीं खिला रहे, ठीक है ना। तो इस पे मेरा एक सवाल था मेरे मन में, मैं सुन रहा था अजय जडेजा साहब को बोल रहे थे कमेंट्री में, उन्होंने कहा कि क्या उनको चोट लगी है या लगवाई गई है। तो मुझे तो सुन के थोड़ी हैरानी हुई कि क्या ऐसा भी होता है कि चोट लगवा दी जाती है। हाँ, वो आज एक और जोक है सोशल मीडिया पे कि कुलदीप को क्या बोला था, फीवर बोला था, फीवर वायरल। वो जोक ये चला था कि फीवर इज द न्यू साइड स्ट्रेन। पहले वो साइड स्ट्रेन होता था ना, कोई प्लेयर एकदम लास्ट मोमेंट ड्रॉप हो, आपको करना पड़ता था, आप बोल नहीं सकते तो ही इज आउट विद अ साइड स्ट्रेन आ जाता था ना। तो वो मजाक ही चल रहा था कि अब साइड स्ट्रेन बहुत पुराना हो गया, अब नई चीज़ आई है फीवर। एनीवे, मतलब मैं उस चीज़ पे अगर मान भी लूँ इंडियन टीम की बात, लेकिन फिर भी मैं आपको मैच का उदाहरण दूंगा जो आपको कुछ अलग ही तस्वीर दिखाएगा। आप ये वाला टेस्ट मैच देखें जिसमें सारांश जैन जो डेब्यू पे हैं, उन्होंने 50-55 ओवर कुछ डाले, ठीक है, एज अ बॉलर। अब आप जाए पिछले टेस्ट मैच में गोल, वहाँ कुलदीप यादव ने 25 ओवर डाले, ठीक है, लगभग आई थिंक, मतलब जितना मुझे याद आता है सेम अमाउंट ऑफ बैटिंग ही की है श्रीलंका ने, चाहे पहले टेस्ट में हो दूसरे में हो, 10-15 ओवर का इधर फ़र्क हो सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप कुलदीप को आपने 2 पारियां वहाँ श्रीलंका की हुई, आपने दिए 25 ओवर, आप एक डेब्यूटेंट को दे रहे हो उसके डबल द अमाउंट ऑफ ओवर। तो ये आपको क्या दर्शाता है? मुझे तो ये दर्शाता है कि कप्तान को कुलदीप से ज़्यादा भरोसा सारांश पे था, ठीक है ना। आप बॉलर को तभी गेंदबाजी देते हो जब आपको ज़्यादा भरोसा है कि हाँ ये काम। तो ये बात तो तय हो गई दोनों टेस्ट मैच देखने के बाद, ये मेरे से कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता कि नहीं ये गलत है। ये आप देख के बता रहे हो कि भाई एक आदमी 55 ओवर डाल रहा है, एक 25, तो क्या कैसे होता है? डिसाइड तो कप्तान ही करता है। तो मुझे लगा नहीं यार ये विकेट निकाल, मैं नहीं कह रहा कि हर कप्तान का हक है डिसाइड करना उसको किसको देख के ज्यादा भरोसा है, बट ये तो आप नहीं आर्ग्यू कर सकते कि शुभमन गिल को भरोसा ज्यादा सारांश जैन पे था। मुझे वो क्यों अजीब लगता है, क्योंकि सारांश जैन डेब्यू कर रहे हैं, कुलदीप तो खेल चुके थे। पहली बात ये डेब्यूटेंट पे भरोसा, चलो एनीवे था, जो भी रीजन की वजह से था, मैचअप जो भी था मान लिया। तो जब आप ये चीज़ एस्टैब्लिश कर चुके हो कि उनको सारांश पर ज़्यादा भरोसा है कुलदीप से, तो अगर कुलदीप फिट भी होते तो आप उसी को चुनोगे ना जिस पे आपको ज़्यादा भरोसा है। यस। तो अगर आपका भरोसा सारांश पे, कुलदीप फिट भी है, तो आप उसके साथ ही जाओ ना जिस पे भरोसा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुलदीप फिट होते भी तो भी नहीं खेलते, तो नहीं खेलते। अब 11 कप्तान ही चुनता है, कोच साथ में चुनता है, हम टीम चुन रहे हैं। तो जब मुझे पता चल गया कि ये कप्तान को लगता है ये बेहतर है उससे, तो वही खेलता ना। अब आप सोच लो कि बीमार थे नहीं थे, जो आपका मन में है वो कर लो। ये मैं कह सकता हूं कि अगर वो बीमार थे या नहीं थे, खेलते तो सारांश जैन। अब वो सही था या गलत, वो एक अलग डिबेट। ये अप्रीहेंशन मेरे मन में था, आपको याद होगा मैंने सवाल किया था कि मुझे तो लगता है सर सारांश खेलेंगे, कुलदीप नहीं। पहले टेस्ट मैच से पहले मैंने कहा था, लेकिन आपने बोला भी था कि हो जाए तो ये तो बहुत विचित्र होगा। हालांकि पहले मैच में कुलदीप खेले, लेकिन दूसरे में वही हो गया। बट वो पता क्या था केशव, उस वक्त डिबेट ये था कि सारांश बैटिंग देते हैं। क्यों लोग कह रहे थे सारांश को, मैंने तो कुलदीप को ही खिलाया था पहले मैच, लेकिन लोग कह रहे थे सारांश को खिलाना चाहिए। और मुझे पता था अगर मैनेजमेंट वो कराएगी वो इसलिए होगा क्योंकि आपको बैटिंग चाहिए। इंडियन टीम हमेशा वो बैटिंग के नजरिए। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं यही पहला टेस्ट भी आपका परफेक्ट एग्जांपल था। आपने बैटर नहीं ली, आपने बेस्ट बॉलर्स खिलाए, आप जीत गए टेस्ट मैच। ये टेस्ट मैच देख लो, अगर आपका नजरिया बैटिंग था, okay, तो आप मैच बैटिंग से आ रहे हो या बॉलिंग से? आपको रनों की कमी थी नहीं, तो फिर बैटिंग 8 पे हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? आप इसलिए नहीं जीते, आप 20 विकेट नहीं निकाल पाए यार। मैं यही तब मैं आज से नहीं कह रहा, जो हमारे पॉडकास्ट देखता हूँ यार, आप बेस्ट बॉलर खिलाओगे, आपको विकेटें निकालनी है, उसके साथ वो रन दे दें, अब बोनस है। अब मतलब आप देख लो नुवांता है फॉर एग्जांपल, श्रीलंका के नुवांता है, वो इसलिए थोड़ी खेल रहे हैं कि वो बैटिंग में रन देते हैं, वो उनके बेस्ट ऑफ स्पिनर है। बाय द वे मैं आपको ये कहूंगा, नुवांता द बॉलर मुझे ज्यादा इंप्रेसिव लगे सारांश से, वो बेटर ऑफ स्पिनर है, ठीक है। एनीवे वो इसलिए खिला रहे हैं, वो बेस्ट ऑफ स्पिनर वो खेलते। अब आके उन्होंने अमेजिंग बैटिंग भी कर दी, बल्ले बल्ले सोने पे सुहागा, बट वो खेले इसलिए थे क्योंकि वो बेस्ट बॉलर थे, ठीक है। लहरू कुमारा इसलिए नहीं खेले कि वो उनको नीचे आके एक पारी में 50 बॉले खेल गए, एक में 60 खेल गए, साथ में बचा दे।
लहरू कुमारा खेले क्योंकि वो उनके बेस्ट अवेलेबल फास्ट बॉलर थे टेस्ट मैच क्रिकेट में। वो लॉजिक से आप गए ना, आपने ये तो इसलिए जब वो सारांश वाला डिबेट हुआ, मैंने तो कहा मेरी सोच क्रिकेट जितना मैं जानता हूँ, मैं अपने बेस्ट बॉलर्स खिलाऊंगा, बेस्ट बैटर। आपने कहा सारांश, तो मैंने मना नहीं किया। मुझे भी लगता था, क्यों मैं इस इंडियन टीम मैनेजमेंट को देख रहा हूँ ना, ऑलराउंडर खिलाने की इतनी उनको वो होती है एक्साइटमेंट कि वो यार ऑलराउंडर है, करा दो, चाहे वो बेहतर बॉलर है या नहीं, क्या फ़ायदा, विकेटें आप ले सकते हो। अब मैं आपको कुलदीप, मैं ये नहीं कह रहा, देखो ये भी मैं अगर कहूँ कि कुलदीप खेलते तो जी हम टेस्ट मैच जीत जाते, ये गलत भी होगा, ठीक है, हाइंडसाइड पे कहना आसान बहुत है, आसान होता है ना, शायद नहीं भी जीतते, लेकिन मेरा ये लॉजिक है उसमें कि ये जिस तरह की पिच थी, इतनी फ्लैट पिच थी ना, आप किसी से भी पूछे, रिस्ट स्पिनर बहुत काम आता है इन तरह की पिचेस पे, फ्लैट पिचेस में। टर्निंग पिच में फिंगर स्पिनर बहुत परेशान करेगा, ठीक है, उसको वो ग्रिप और टर्न तब मिलता है, बॉल स्किड थ्रू भी कर जाती है, फिंगर स्पिनर का काम होता है। आपने देखा होगा जडेजा जैसे फिंगर स्पिनर है, जब पिच में परेशानी होती है फिंगर स्पिनर काम कर। रिस्ट स्पिनर जो होता है वो फ्लैट पिच भी हो, बैटिंग पिच भी हो, वो बॉल को मूव कराता है आपको, वहां पे वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। बल्कि गड्ढे वाली पिचेस में कई बार रिस्ट स्पिनर नहीं चलता, बहुत सफल होता है। तो इस पिच में कुलदीप यादव मुझे लगता है एज ए रिस्ट स्पिनर, प्लस आपको वैरायटी मिलती, आपके पास पहले ही 2 फिंगर स्पिनर है, जडेजा है और आपके मानव सुतार है, आप एक और फिंगर स्पिनर ले गए क्योंकि वो ऑफ स्पिनर था। एक रिस्ट स्पिनर आता अलग है, ओके, ऑफ स्पिनर था क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैटर्स थे, क्या आपको मिल गए लेफ्ट हैंडर्स की विकेट? नहीं मिले। दूसरी बात, अगर लेफ्ट हैंडर के खिलाफ ही खिलाना था तो लेफ्ट आर्म स्पिनर जरूर है कुलदीप, लेकिन बॉल तो लेफ्ट हैंडर से बाहर ही लेके जाते हैं ऑफ स्पिनर की तरह, नेचुरल बॉल तो वही है, नेचुरल वेरिएशन, तो वो भी आप देख सकते थे। प्लस मतलब मुझे जितना याद आता है, आई थिंक कुलदीप ने डेविड वार्नर को परेशान किया, क्या है वो लेफ्ट हैंडर ही है ना, विकेटें निकाली है, सही बात है। तो उनका नेचुरल वो स्पिन है। अगेन मैं, आपका विनिंग कॉम्बिनेशन था, आप उसके साथ जाते। फिर मैं कहता हूँ ये टेस्ट मैच लोगों को लग रहा है वो बहुत दूर थे, आप बहुत करीब थे, 2 विकेटें चाहिए थी, हो सकता है किसी से नहीं हो रहा था उस दिन, कुलदीप ऐसे बॉलर है 2 विकेट निकाल देते जल्दी, पार्टनरशिप खत्म, आप 100 रन का टारगेट चेस कर रहे होते, आप चेस करते, खत्म, थैंक यू वेरी मच। ये स्मॉल डिसीजंस सही होते हैं, गलत होते हैं, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि शुभमन गिल कप्तानी के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। आई थिंक वो सही घोड़े पे दाव लगाया, आई थिंक वही बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है, एंड फ्यूचर शायद उनका अच्छा भी हो एज अ टेस्ट कैप्टन। बट अगेन वही चीज़ रिपीट करूँगा, वर्क इन प्रोग्रेस है, कई चीज़ों में बेहतर होना पड़ेगा। एक बहुत ख़राब पीछे आ रहा है मेरे मन में, सारांश को खिलाने के पीछे क्या रीज़न रहा होगा, है ना? सुनाइए, मेरा ही अकेले का क्यों आप अभी सर वो है ना, खराब करेंगे, वो हमारे दर्शकों का भी जेन जी का जमाना है ना। सारांश जैन जी है ना, जेन जी है वो, सारांश जैन जी हैं। पर वैसे जेन जी भी होंगे ही शायद, नहीं 33 है ना। अच्छा 33, हाँ वो कहाँ नहीं, हाँ अच्छा जैन जी है, ये है, अच्छा है ना। ठीक है, देवदत्त पडिक्कल पे मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने हैं। आपने पिछली बार भी कह दिया था कि एक तरीके से अपनी जगह सीमेंट कर ली उन्होंने न्यूजीलैंड दौरे पे जाने के लिए। तो जो 2 सबसे बड़े पॉजिटिव इस सीरीज़ से आप देखें तो वैसे तो इंडियन टीम की बैटिंग अच्छी रही, जो अमूमन पर एक परेशानी हुआ करती थी, आप जो साउथ अफ्रीका से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, वहाँ आपके बैटर्स ने निराश किया था, इसलिए आप हारे थे वहाँ। तो यहाँ वो चीज़ तो कम से कम कमी जो है वो नहीं दिखी, और 2 सबसे बड़े पॉजिटिव देव और मानव, है ना, मानव सुतार और देवदत्त पडिक्कल ये रहे। करेक्ट। नहीं, मानव सुतार ने तो यार आपको अफगानिस्तान के खिलाफ भी दिखा दिया था, एंड आई थिंक वो चीज़ यहाँ पर भी उन्होंने करके दिखाई है। मेरे लिए तो 3 स्टैंड अप प्लेयर थे सीरीज में, मानव, देवदत्त पडिक्कल एंड सोनल दिनुशा। अच्छा, ध्रुव जुरेल भी वैसे इंडिया से, हाँ इंडिया से आप कह लें तो पंत का भी बहुत अच्छा था, पंत की सीरीज भी अच्छी थी, तो हाँ, बट आई एम सेइंग 3 एकदम टॉप लेवल के, और उसमें से एक ही बॉलर मैंने पिक किया है। अगेन उनका भी कॉन्वर्सेशन में होना चाहिए था नाम फॉर मैन ऑफ द सीरीज, मानव सुतार का। बट अगेन अगर आप 4th इनिंग पे जाएं, लोग कहेंगे भाई क्यों इतने इफेक्टिव नहीं हुए। मैं वो फिर अगेन वो कप्तानी से भी जुड़ी चीज़ आती है, क्या फॉलो ऑन देना सही था। अगेन मैं डिसीजन गलत नहीं मान रहा, शायद मैं भी शुभमन गिल की जगह होता, कप्तान होता, मैं भी फॉलो ऑन देता। क्यों देता? क्योंकि मुझे मौसम का डर था, भाई बारिश आ जाएगी क्या करूँ। फिर बाद में
हम पछताते कि यार ये क्या बड़े करीब आ गए थे, क्यों नहीं दिया, है ना, वो सही है, मैं भी देता, मैं आपको मान रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं हमें अब इस बात का भी एहसास हो रहा है कि क्यों फॉलो ऑन आउट ऑफ फैशन जा चुका है। एक रीज़न है ना फॉलो ऑन आउट ऑफ फैशन के, वो यही है कि कोई भी टीम, और ज़्यादातर टीमों ने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि यार दोबारा आके ना फिर से 10 विकेट लेना बैक टू बैक आसान नहीं है। कोई भी गेंदबाजी लाइनअप के लिए आसान नहीं है। जो एक तो फटीग है ही, वो सच है, ठीक है, आप रात को सो के आए, आपको 4 विकेट लेने, वो सब ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी 90 ओवर्स पूरे दिन आप फील्डिंग करते हो और वो करते हो, करेक्ट, वो चीज़ वो है। सेकेंडली मेंटली भी आप हमेशा वहाँ नहीं होते, फटीग आती है, थकान आती है, थोड़ा रिफ़्रेश होने की ज़रूरत है, इसलिए सडनली आउट ऑफ फैशन क्यों हो गया है फॉलो ऑन। तो शायद हमें ये भी ध्यान रखना होगा क्यों इंडियन बॉलिंग लाइनअप, जो हम पहले बात करते विकेट लेते जा रहा था, क्यों नहीं ले पाए। अगेन श्रीलंका ने अच्छी बैटिंग की, बट ये ही भी एक सच्चाई है फॉलो ऑन की, कि जब आप आएंगे तो मानव सुतार का एग्जाम्पल वो है, ये नहीं कि वो थक गए होंगे, बट वो स्पिनर है, इसका मतलब ये नहीं कि मशीन थोड़ी ना। हाँ, एग्जैक्टली, मानसिक तौर पर भी आदमी थकता है ना, बिल्कुल, फिजिकली भी थकता है, मानसिक तौर पर भी थकता है। बैटर में भी वो कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा, है ना, कि भाई मैं अभी तो खेल के गया हूँ, गैप नहीं है, आपने वापस आके फील्डिंग नहीं करी है, वापस आप आके बैटिंग कर रहे हो, तो एक तरह से साइटर आप लेके गए हो और अब सीधा आ रहे हो, देयर इज नो गैप इन द मिडिल, फील्डिंग का वो नहीं। सो वो चीज़ें भी फ़र्क डालती हैं। मुझे याद था वेस्ट इंडीज़ के साथ भी आपने फॉलो ऑन लास्ट टाइम 120 ओवर वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग की थी उसमें, लगभग वो भी मैच आपका वो हो गया, वो तो अक्षर पटेल अच्छी बैटिंग कर गए थे, दिल्ली का टेस्ट मैच था, वो बचा गए थे। तो वही चीज़ है, वो भी एक बड़ा रीज़न है कि आप 1-0 आगे बैठे हो, पीछे नहीं। बट हाँ, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मानव सुतार तो है ही यार, आई थिंक उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया है, वो अब आपके टेस्ट टीम का तो लंबी रेस का घोड़ा बन गए हैं। हाँ, वो रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। और उनके एक और अच्छी चीज़ नज़र आई है, बैटिंग में भी हाँ, रन भी ठीक ठाक कर लेते हैं। एंड देवदत्त पडिक्कल, आई एम नॉट सरप्राइज, मैं तो इस बात को लेके खुश हूँ कि वो उनको फाइनली चांस मिला, और सही टाइम पे, मतलब कुछ पहले मिल जाना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए, उनको चांस मिला। उन्होंने अपनी बैटिंग से दिखाया कि यार वो स्पिन के लिए अच्छे बल्लेबाज है, फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छे बल्लेबाज है, और अब मेरे लिए तो फर्स्ट चॉइस नंबर 3 है विदाउट डाउट। साई सुदर्शन आते भी हैं तो अब उनको वेट करना पड़ेगा। अब या तो देवदत्त पडिक्कल लंबे समय तक रन ना बनाए, आउट ऑफ फॉर्म जाए तो चेंज हो, या इंजर्ड हो जाए तो चेंज हो, अदरवाइज आपके फर्स्ट चॉइस नंबर 3। और फर्स्ट चॉइस नंबर 3 बड़ी आसानी से मिलता नहीं, इंडियन टीम भी कई टाइम से ट्राई कर रही है। हाँ, कितने बल्लेबाजों को आपने ट्राई कर लिया, बट ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट अभी नज़र आ रहे हैं। और मतलब डू यू थिंक कि उनके मैन ऑफ द सीरीज भी है वो भाई? हाँ, आप किसको देते हैं मैन ऑफ द सीरीज? मेरे हिसाब से तो देवदत्त थे। मैं सोनल दिनुशा को देता। क्यों? मतलब सीरीज तो इंडिया जीती ना, वैसे देखा जाए। बट यार मैन ऑफ, मैं वही कह रहा हूँ, फिर तो पहले टेस्ट मैच में जो उनके रन आए वो विनिंग कॉज में नहीं आए। मैं ये कह रहा हूँ सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट नॉक ऑफ दिस सीरीज कौन सा है? 4th इनिंग। रन सबसे ज्यादा किसके हैं? 4 पारियों में 3 शतक है, लोएस्ट टोटल 84 है उनका। लोएस्ट स्कोर इन 4 इनिंग्स 84 रन। मतलब या तो फिर आप, अगर जो टीम जीत रही है उसके हिसाब से, तो फिर तो आप इंडिविजुअल अवार्ड रखो ही मत। कई सीरीज में ऐसा भी होता है कि दोनों टीम के बेस्ट प्लेयर्स को देते हैं। हाँ, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फुटबॉल में है, इस बार तो चलो जो टीम जीती है उसको मिला, वो डिजर्व भी करते थे, क्योंकि मेसी का फाइनल इतना अच्छा नहीं गया था। उससे पहले अर्जेंटीना जीती थी तो मेसी को मिला था। उससे पहले जो वर्ल्ड कप था उसमें लियोनेल मेसी जो थे, उनकी टीम फाइनल हार गई थी, और लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ये इंडिविजुअल अवार्ड अगर विनिंग टीम को ही देना है तो फिर इंडिविजुअल अवार्ड नहीं, वो तो टीम अवार्ड ही है। जैसे मल्टी नेशन टूर्नामेंट में ऐसा करते हैं कि बहुत आउटस्टैंडिंग आपका रहा तो आपको, जैसे 2003 में सचिन बन गए थे, आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में बन गए थे। राजस्थान जीते क्या? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि मल्टी, मतलब इसमें आप फॉर्मेट जो होता है ना, इसमें बहुत सारी टीम, उसमें ऐसा कर लेते हैं, बट बायलैटरल्स में ऐसा मुश्किल से ही होता है
क्योंकि एक बड़ा फैक्टर जो होता है वो आपको देखा जाता है कि आपकी टीम में सीरीज जीता या नहीं, या फिर आपका इतना ही एक्सेप्शनल रिकॉर्ड हो कि मतलब 2 मैचों में आप मान लीजिए आपने 2 बड़े डबल 100 लगा दिए, आपने 700-800 रन बना दिए 2 मैच में, और सामने कोई बल्लेबाज जो है वो दूसरे नंबर पर वो 250 ही बना पाए। मैं तो ये देखता हूँ जो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द सीरीज है उसको मिलना चाहिए, सीरीज होना चाहिए आई थिंक। बट ठीक है चलो जो भी है, मतलब उस पर अलग डिबेट हो सकता है। बट देवदत्त पडिक्कल अगेन मैं तो खुशी हूँ, उनको काफ़ी टाइम से बैक कर रहा था कि उनको टीम में आना चाहिए, मैन ऑफ द सीरीज़ मिले। बट उससे ज़्यादा खुशी जैसे मैंने कहा नंबर 3 का बल्लेबाज आपको मिल गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनके पास वो टेक्निक है, न्यूजीलैंड और सेना कंट्रीज़ में उस कंडीशंस में वो इतने ही कामयाब होंगे? यार देखना पड़ेगा, मुझे ऐसा कोई लगा तो नहीं कि कोई टेक्निक का कोई ऐसा इशू है। हाँ बट अगेन यू विल हैव टू वेट एंड सी। देखा बॉल हिलती है तो किसी की टेक्निक नहीं चलती है। न्यूजीलैंड में थोड़ा आपको लक की भी ज़रूरत पड़ती है। हाँ लक की भी ज़रूरत पड़ती है, बट बाय एंड लार्ज मुझे वो अच्छे ही बल्लेबाज लग रहे हैं। बट अब ऐसा नहीं ना कि उनके रिप्लेसमेंट जो साई सुदर्शन थे वो उन कंडीशन में बड़े रन बना गए, परेशानी तो उन्हें भी आई थी। तो विल सी। अब कई बार मैं ऐसे बनाना नहीं चाहता ना, वो सरफराज के लिए बना दिया जाता कि ऐसी कंडीशंस में वो नहीं खेल पाएंगे वैसे, जबकि खिलाया ही नहीं उन्हें। फिर मूविंग कंडीशन में नहीं खेल पाएंगे। मूविंग कंडीशन में वहाँ बैंगलोर में मिली पिच, इकलौती पिच थी, पूरी टीम आउट हो गई, वहाँ वो रन बना गया। बट इस ड्रॉ से आपने अपनी ही राह मुश्किल कर ली है ना WTC के लिए। यार WTC जो है ना उसका फेयर मतलब सच, और ये शायद पहले भी मैंने बोला है कि अब रहा तो वैसी मुश्किल थी और हो गई है मुश्किल। अब आपका जो इक्वेशन है, जो हालात है, 7 आपके मैचेस बचे, उस 7 में आप एक ही मैच अफोर्ड कर सकते हो हारना या ड्रॉ करना, बाकी सारे जीतने। ड्रॉ भी मतलब मैं वही कह रहा हूँ, आलम ये कि आप ड्रॉ भी एक ही कर सकते हो, हारो या ड्रॉ करो वो आपकी मर्जी, एक ही। और उसमें से 6 मैच जीतना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि न्यूजीलैंड आप चाहोगे, आप मानो अच्छा भी करते हो 1-1 कर लोगे, 1-0 कर लोगे, बट 2-0 बहुत मुश्किल है। 2-0 हुआ ही नहीं है तो कैसे आप करोगे 2-0 वो कंडीशंस में। फिर अच्छा दूसरी बात, टेल को आउट नहीं कर पा रहे, उनकी तो टेल ज़बरदस्त है। काइल जेमिसन आए थे नीचे, वो भी रन बना जाते हैं। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया से आप खेलोगे घर पे 5-0 कैसे जीतोगे, 5-0 या 4-0 भी कैसे जीतोगे, या 4-1 बहुत मुश्किल है। 2-0 4-1 ऑस्ट्रेलिया जब आया टेस्ट मैच तो ऐसे जीत के ही गया, सीरीज हारा है वो सर। ठीक, आपकी बात सही है पीछे अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो, लेकिन अभी जो हालात हैं ऑस्ट्रेलिया के, बांग्लादेश से आप हार जा रहे हो। तो फिर अगले मैच में बांग्लादेश का क्या किया उन्होंने? नहीं किया तो उन्होंने, ठीक वो सही बात है, बट हार तो गए ना। आपके पास भी वो बल्लेबाजी नहीं है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास आपको लगता है कि स्टीव स्मिथ को छोड़कर और कुछ हद तक ट्रेविस हेड को पकड़ लीजिए आप, उनके पास कोई ऐसा मजबूत बल्लेबाज है जो, मतलब पहले के जो हमारे बल्लेबाज रहे उस समय, डेविड वार्नर को आप पकड़ लीजिए, माइकल क्लार्क, या उससे पहले भी जो जाए उनकी टीम में माइक हसी या बाकी जो खिलाड़ी थे, लाबुशेन को ही देख लीजिए, लाबुशेन का परफॉर्मेंस कितना गिरा है पिछले 2-3 साल में, है ना। ओपनर्स उनके पास अच्छे नहीं हैं। तो क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, एक तो वैसे इन जनरल सवाल है कि टेस्ट क्रिकेट में अब उनका उतना वर्चस्व रहेगा, है ना, नंबर 1। नंबर 2, जो टेस्ट जीते भी वो वहाँ की जो पिच है आप देखें, वो हमेशा ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो हैं वो बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं कि भाई भारत में अगर कोई टेस्ट मैच 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म हो जाए तो बहुत रोते हैं वो, है ना। और वहाँ देखिए 2 दिन में मैच ख़त्म हो गया तो कोई उसमें वो नहीं है। नहीं वो अलग मुद्दा है। पिच की बात जहाँ तक आप कर रहे हो कि नहीं, पिच की आलोचना तब भी होनी चाहिए अगर 2 दिन में मैच ख़त्म हो जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में वो पिचेस जो बन रही है वो ठीक है। बाय द वे इंडिया को उसका बहुत फ़ायदा भी मिला है, पर अगर आपको लगता है वैसी पिचेस आप भी बना लो, नुकसान आप ही का होने वाला है। अभी आप 2 जो सीरीज़ हारे हो इसलिए हारे हो क्योंकि आप वैसी पिचेस बना रहे हो, वो अप टू इंडिया है, इंडिया क्या करना चाहता है वो। ठीक है, आपको ऐसी पिचेस बनानी है आप बनाओ, गड्ढे में आप ही गिरोगे। तो आप गड्ढा खोद रहे हो। डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा था, जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो तो उनकी बात कर रहा हूं। नहीं वो तो मैं कहता हूँ, बट वो वही चीज़ है ना, मेरा कहने का मतलब है वो यही। अगेन अब वो डार्विन की जैसी पिच थी तो उस पर भी क्रिटिसिज्म हो रही थी, ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसी पिचेस बन रही है। ठीक है ना, पर्थ गए थे हम, किस तरह की पिच थी, सब रन बना रहे थे, इंडिया टेस्ट मैच जीत गया, अलग बात है किस तरह।
मैं खुद निराश था यार। पर्थ का मतलब यार 2 दिन में मैच खत्म होता है, मुझे मजा आता है। पर्थ की वही आदत है। सो आई थिंक मोर देन कोई एक फिक्स स्टैंडर्ड होना, आई थिंक हर देश का एक कैरेक्टर होता है, कैसी पिचेज है, शायद हम पले बड़े हैं वही देख के, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा। जैसा ही वैसा नहीं होता है ना, कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी पिचेज हों 2-3 दिन में मैच खत्म हो, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मैं तो एक्चुअली प्रेफर करता हूँ। मुझे परेशानी तब होती है जब इंग्लैंड में 5 दिन तक टेस्ट मैच आप चल रहे हो, किससे जा रहे हो चल रहा है, और रिजल्ट भी ना आए फिर। हाँ, और या ऑस्ट्रेलिया में वैसा होता तब। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बैटिंग पिचेस भी आपको मिलती थी, बट उस तरह की, हाँ, मेलबर्न में भी कई बार मिलती थी, उस तरह के पिचेस मिले, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट हाँ, अगर 2 दिन में मैच खत्म होता है उसकी भी आलोचना होनी चाहिए, और करी है ना लोगों ने। गावस्कर साहब का ही मैं देख रहा था, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये गलत है, इस तरह की पिच नहीं होनी चाहिए। एंड आई एग्री, पिच आप ऐसी बनाओ जिसमें मजा है। आई थिंक ये श्रीलंका की पिचेस अच्छी स्पोर्टिंग पिचेस थी, वो तो अच्छा खेल गए, ड्रॉ कर गए, वरना स्पोर्टिंग पिचेस थी। बैटर भी अगर आप अप्लाई करो रन आएंगे, बॉलर हो आप अच्छी गेंदबाजी करोगे तो वैसी होनी चाहिए, इवन कॉन्टेस्ट होना चाहिए। बट कमिंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया, क्या करेगा आपने कहा उनके बैटर, ठीक है, वो सच्चाई है कि उनकी बैटिंग अब वैसी नहीं जैसे पहले हुआ करती थी, पर आपने कहा बस ट्रेविस हेड है और स्टीव स्मिथ है, तो भाई बहुत लोग कहेंगे तो और क्या चाहिए, ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ही तो चाहिए। नहीं तो हर बार वो थोड़ी चलेंगे, अरे हर बार ही वो हमें परेशान करके गए। अभी आपने सीखा नहीं है कि ट्रेविस हेड ने आपकी जिंदगी हराम कर दी थी, वो अकेला वर्ल्ड कप जिता गए वो, ठीक है। स्टीव स्मिथ, आपने सबसे वर्स्ट पिच बनाई थी, सोचा था फंसा दोगे पुणे में, अकेले सिंगल हैंडेडली वो टेस्ट मैच जीत गए। तो ऑस्ट्रेलिया के 3-4 साल पहले की बात है। अरे अभी भी वो रन बना रहे हैं, अभी भी वो, आप मेरे को बता दो उनसे बेटर टेस्ट बैट्समैन इस वक्त वर्ल्ड का। फिर रूट थोड़ा बहुत उनसे कम्पीट कर सकते हैं, बट मैं स्मिथ को अभी भी, तो 4 साल हो या 5 साल हो, रन तो वही बना रहे हैं। तो टेस्ट मैच भी वैसे ही चलते हैं ना, मतलब आपको 2 या 3 बैटर ही चाहिए होते हैं, वो अगर खड़े हो जाते हैं तो आपके रन में, आपने भी अभी श्रीलंका में अच्छा ही खेला है, हो सकता है आप 2-0 जीत जाते हैं। आपके कौन से हर जगह से रन आ गए हैं, कौन से जायसवाल ने बहुत रन बनाए, कि केएल राहुल ने बहुत रन बनाए, कि शुभमन गिल ने बहुत रन बनाए, इन पिचेस की बात कर रहा हूँ मैं। आपको रन बना के दिए किसने, डीडीपी ने रन बनाए, कुछ टाइम पे जुरेल ने बना दिए, और कुछ बार पंत ने बना दिए, तो बाकी थोड़े कंट्रीब्यूशन, तो वैसा ही तो चलती है टीमें। हेड बना देंगे, स्टीव स्मिथ बना देंगे, बाकी थोड़े कंट्रीब्यूशन। अगेन मैं ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, आप फेवरेट हो, मैं तो मान रहा हूँ इंडिया विल बी फेवरेट, और मुझे यकीन है इंडिया सीरीज जीतेगी भी। बट आप भी जब वहां गए थे, बाय द वे, आप जब वहां लास्ट बीजीटी गए थे तो 1 साइडेड ऑस्ट्रेलिया जीती है, लेकिन आप भी टेस्ट मैच जीते हो। मेरा कहने का मतलब है दे वर द बेटर साइड एनी डे। आपसे, हमारे यहाँ तो उसके बाद रिव्यू हो गया था, हाहाकार मच गई थी, यानी इतना डिजास्टर्स आपका टूर था, लोगों ने तो वैसे ही देखा, लेकिन आप टेस्ट मैच आप भी जीत के आए थे, 3-1 आप भी हार के आए थे। तो वही बात है ना, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ आएगा और आप फेवरेट हो और आप जीतोगे भी, पर जब आप जीतोगे भी तो आप 3-1 जीतोगे ना, 5-0 तो सर आपको 5-0 जीतना है। मेरा कहने का मतलब हुआ जीतोगे आप भी, मुझे कोई डाउट नहीं है। बट वो ऑस्ट्रेलिया है, वो आती है, वो लड़ेगी, एक टेस्ट मैच वो भी निकालेगी। पिछली आपको सीरीज याद होनी चाहिए, वो एक टेस्ट मैच जीते थे, बाय द वे उसमें वो अगला टेस्ट मैच, दिल्ली टेस्ट मैच भी उन्होंने ऑलमोस्ट कमाल कर दिया था। वहाँ पे आपकी नीचे पार्टनरशिप लग गई थी एक टेल की, यहाँ भी आपको परेशानी में उन्होंने डाल दिया था। फिर आप, ऐसा हाल हो गया था अहमदाबाद में, आपने कहा नहीं भाई ऐसे बना दो एकदम फ्लैट पिच, ड्रॉ ही कराना है, सब रन बनाओ, तो उस ऑस्ट्रेलिया ने भी आपको परेशान किया। आपने वो पिचेस बनाई थी, हम टर्निंग ट्रैक फंस जाएगी वो, तो ना गिव एंड डे आप हर चीज़, सी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इज़ ऑन अ डिक्लाइन, में मानता हूँ। उनकी नेक्स्ट जनरेशन उस तरह से नहीं आ रही जैसे हमें आदत थी पहले देखने की, वो सब सच है, बट वो इमीडिएटली यहाँ से यहाँ तो नहीं गिर जाएंगे ना, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल है, तो यहाँ आएंगे, आपको फाइट वो ज़रूर देंगे। ठीक है, 5-0 कर दिया ना आपने तो कमाल ही हो जाएगा फिर तो, चमत्कार। तो क्या है फिर तो उनके पास सबसे बड़ी क्रिकेट का शक्ति अभी जो है ना होगा सर, वो ये है कि उनके पास जो बॉलिंग अटैक है वो अभी भी उतना ही शानदार है। पैट कमिंस हैं, हेजलवुड हैं वहाँ पे, मिचेल स्टार्क अभी तो नंबर 1 रैंकिंग में भी पहुँच गए हैं, तो ये है उनके पास पार। लेकिन जब ये तीनों भी जब जाएंगे, मुझे उसके बाद की चिंता नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी। आई थिंक जो नेक्स्ट इन लाइन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट भी इस बात को लेकर चिंतित है कि वो नेक्स्ट इन लाइन उस तरह से नहीं आ रहा, फ्यूचर क्या है क्रिकेट का वहाँ। तो
हर चीज़ की साइकिल आती है, हो सकता है थोड़ा डाउन जाए, लेकिन फिर साल 2-3 साल में फिर आ जाए, टाइम लगेगा नेक्स्ट जनरेशन को ग्रूम करने का, वो होगा। एक वो जोक है ना, मुझे कल की चिंता नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया के कल की चिंता नहीं है, हाँ ऑस्ट्रेलिया के परसों की चिंता है। एग्जैक्टली अभी तो फिलहाल मुझे सिर्फ बीजीटी की चिंता है। हाँ वो ठीक है, आपने कह ही दिया कि आप जीत रहे हो, अब क्या चिंता करना। नहीं बट चिंता तो WTC के लिए ना ना, फिर ठीक है, WTC तो वैसे भी आपके पहुंच से दूर ही दिख रहा था, बट अगर आप न्यूजीलैंड में जाकर जीत लेते हो या सीरीज भी ड्रॉ करवा लेते हो और ऑस्ट्रेलिया से जीत जाते हो, तो फिर एटलीस्ट आपका वो नहीं रहेगा ना कि चलो भाई चलो WTC हम नहीं खेले, अगली बार खेल लेंगे। नहीं बट अभी आपके कोच साहब ने तो कहा था उन ट्रॉफीज उनको जीतने से मतलब है, बाकी चीज़ों को लाइक्स और व्यूज़ के लिए वो नहीं। हाँ तो फिर तो WTC भी तो ट्रॉफी ही है। बात तो सही है। फिर तो आप चाह रहे हो, और मैंने शुभमन गिल ने भी कहा था कि हमारा इस श्रीलंका शुरू होने से पहले कि हम फुल आज भी उन्होंने बोला है, आज भी बोला है कि WTC है, अब जो है इक्वेशन है, हम खेलेंगे, चांस जब तक हम लेंगे। नहीं वो ठीक है, आप और मैं कप्तान होते तो मैं आप मेरे से सवाल पूछते मैं क्या, अरे ऑब्वियसली एज अ खिलाड़ी वो सोच, खिलाड़ियों और स्पेशली इस लेवल के खिलाड़ियों की खासियत ही है यार, वो हार कभी मानते ही नहीं। कंप्लीटली अग्री, सच्चाई है वो, तो वो बोलेंगे, बट रियलिस्टिकली आप देखें तो ठीक है, चमत्कार ही होगा। आपने एक बड़ा अच्छा काम किया, यशस्वी जायसवाल का नाम लेकर आए इस मैच में। जो एक खराब बात निकल के आई, कंट्रोवर्सी जो विवाद हुआ, वो जायसवाल को लेकर ही हुआ। मैदान पे हुआ वो तो हुआ ही, मैदान के बाहर भी सोशल मीडिया पे हुआ, है ना। हर्षा भोगले उसमें एक किरदार हैं, संजय मांजरेकर भी एक किरदार हैं, यूजुअल सस्पेक्ट जो अक्सर घिरे रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो कहाँ से शुरुआत की जाए? शुरू से करते हैं, जो फील्ड पे बात तो वहीं से शुरू हुई ना। अच्छा फील्ड पे जो हुआ, देखिए फील्ड पे तो जो यशस्वी जायसवाल ने किया वो सही था, मैं तो डिफेंड कर ही नहीं सकता। फिजिकल कांटेक्ट होना ही नहीं चाहिए उसमें। 2-3 चीज़ें, एक तो देखे जायसवाल फिजिकल कांटेक्ट के मूड में नहीं थे, वो आउट हो गए थे, वो जा रहे थे, ये बात तो साफ है कि उनको कुछ कहा गया। यस ठीक है, फर्नांडो ने कुछ कहा इसलिए वो वापस मुड़ते हैं और फिर आते हैं, ठीक है। पहली बात यह है फर्नांडो ने कुछ कहा। दूसरी बात ऑब्वियसली बहुत बुरा ही कहा होगा कि उन्होंने टर्न अराउंड किया, वो चीज़ उन्होंने वो अपने कमेंट में भी डाल दी कि जब पता नहीं है आपको उन्होंने क्या बोला, आप जजमेंट ना पा। तो मैं मान रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ बोली होगी जो काफ़ी बुरी होगी, जो चुप गई होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। आप भी आके कुछ कह के चले जाते, वो ठीक है। अब दोनों प्लेयरों को सेम फाइन दिया गया। क्या पहले बात फाइन सही था? अकॉर्डिंग टू रूल सही था, क्योंकि आपका लेवल 1 लेवल 2 ऑफेंस में वही फाइन होता है, एंड लेवल 3 और लेवल 4 में बैन लगता है। लेकिन लेवल 3 लेवल 4 तब होता है जब डिमेरिट पॉइंट्स आपके नहीं, जब आपका फिजिकल कांटेक्ट या तो बहुत डिमेरिट पॉइंट होता है या फिजिकल कांटेक्ट इज विद अ मैच ऑफिशियल, ओके, मैच रेफरी हो या आपके अंपायर्स हो उनके साथ हो, तब वो वैसा देखा जाता है। तो इस सेंस में अगर आप ये वाला मैच देखो तो ये तो था नहीं। तो क्या रूल्स के मुताबिक सही डिसीजन लिया गया? बिल्कुल लिया गया। बट लार्जर इशू इसमें ये है जो मुझे लगता है कि आपको आईसीसी को रूल चेंज करने की ज़रूरत है। पहली बात, फिजिकल कांटेक्ट चाहे प्लेयर के साथ भी हुआ, 25% मैच फी इज़ नॉट द राइट। तो रूल्स में प्रॉब्लम है, डिसीजन जो यहाँ लिया गया वो नहीं। आईसीसी को थोड़ा हार्श होना चाहिए। दूसरी बात, उनकी जो वो आई थी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि दोनों को 25% दिया, उन्होंने कहा कि जो फर्नांडो थे वो भी सर लेके जा रहे थे जायसवाल की तरफ, भिड़ा रहे थे वो। हाँ, तो इसलिए उनको भी, वो गलत है। मैंने वो रिप्ले बार बार देखा है, फर्नांडो नहीं उस तरफ जा रहे थे, जायसवाल ही आया उनकी सीधी तरफ हेडबट करने के लिए, तो वो भी गलत है। आई थिंक उस पर भी आईसीसी को विचार करना चाहिए, ये कैसे ये डिसीजन लिया गया। मैं नहीं कह रहा, श्रीलंका के कई जर्नलिस्ट ने कहा यार ये तो डायरेक्ट चीटिंग है और आईसीसी फेवर कर रहा है इंडिया को, ये वो, मैं वहाँ तक तो नहीं जाऊँगा, आई डोंट नो क्या, बट ये मैं ज़रूर मानूंगा कि यार बॉलर ने फिजिकल कांटेक्ट के लिए नहीं किया, बॉलर ने कुछ गलत कहा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके लिए उसको फाइन भी आपको करना चाहिए, मैं मानता हूँ, बट उसका फाइन अलग होना चाहिए, गलत अपशब्द का इस्तेमाल करने का अलग होना चाहिए फाइन, और हेडबट करने का, फिजिकल होने का अलग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए वो रूल भी बदलने जरूरी है। बट उसमें उन्होंने जो कमेंट लिखा वो मैं थोड़ा हैरान था कि वो मैच के बीच में आप सोशल मीडिया अलाउड है आपको? वही मुझे भी हैरत हुई कि मतलब ऐसा लगता है कि मैच खत्म हुआ, सबको फोन वोन मिल जाता है आराम से अपना जो करना है। फोन तो होता है, बट कहते हैं ना कि हम ड्यूरिंग मैच हम
सोशल मीडिया देखते नहीं, आउटसाइड नॉइज हम सुनते नहीं, हम ये भी एक सस्पेंस है ना कि क्या वो कमेंट जायसवाल ने ही किया या उनके बिहाफ पे किसी ने किया, ये भी हो सकता नहीं है। वो उनका ही है। अच्छा। अबे आपका यार, आप ये क्या थोड़ी, अंग्रेजी देखकर आपको समझ में आ गई? नहीं उससे कोई मत नहीं सर, आपका ऑफिशियल अकाउंट विद अ ब्लू टिक है, और अगर वो गया है, चाहे आपने किया हो किसी और ने किया, वो आपने किया, हाँ अच्छा, वो आपने किया। कई बार बोल देते हैं ना कि भतीजा फोन चला रहा था, वो कुछ तो ऐसा। फिर वो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ, आपको मानना नहीं चाहिए। आपके ऑफिशियल अकाउंट से अगर गया है तो आपने ही परमिशन दी है जाने की, चाहे आपने खुद टाइप किया हो किसी और ने, आपने तो वो आपका ही कमेंट माना जाएगा। एंड ड्यूरिंग अ मैच मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग अ मैच आप सोशल मीडिया से दूर रहे, लोग क्या कह रहे तब क्या फ़र्क पड़ता है। मैच के बाद बहुत टाइम है, आप मैसेज लिख दें, आपको सफाई भी देनी सीएम है, के लिए लिख रहे हैं या जिसके सफाई भी देनी, हाँ ये भी तो सही है। आपको मैच के बाद, वो मैच के टाइम नहीं था, मैच से पहले था। हाँ मतलब उस दिन मैच था आपका, प्रैक्टिस मैच था सीएम वाला जो आप कह रहे तो हो। प्रैक्टिस मैच इज नॉट सेम एज मेन मैच। ओके, खत्म हो गया था बाय द वे, आई थिंक प्रैक्टिस मैच। नहीं सर उस दिन चल रहा था, ऑनगोइंग था। नहीं, मैच शुरू होने से एक दिन पहले था शायद। हाँ वो रात में या सुबह आया और उसी दिन मैच शुरू होना था, ऐसा। हाँ तो एक दिन पहले आया ना, रात को लिखा। अच्छा वो ठीक है, मैच के ठीक है। बट मुझे प्रॉब्लम उससे थोड़ी थी ना कि जो वो शब्दावली, जो कीवर्ड इस्तेमाल हुआ कि ये नया भारत, नया इंडिया है। हाँ नहीं वो भी मैं थोड़ा, क्योंकि इससे पहले कि जो गया वो जो पुराना भारत था वो भी जवाब देता था। बिल्कुल देता था। हमने देखा है सबको जवाब देते हुए, किसको नहीं देखा, मतलब सचिन तेंदुलकर को छोड़ करके मैंने तो लगभग सबको ही देखा। मैंने तो सचिन तेंदुलकर को भी देखा है। अच्छा हाँ हाँ, आपको देखना चाहिए। एक मैच था, वनडे मैच था, मगरा को उन्होंने सुनाई थी। तो क्या है, सौरव गांगुली जवाब नहीं देते थे। ये इनको एग्जांपल देते हैं, सुनील गावस्कर ऑलमोस्ट वॉक ऑफ कर गए थे। बाय द वे बिल्कुल सेम इंसिडेंट हुआ था, वो उनको आउट दिया था, गलत आउट दिया गया था। वो जा रहे थे, लोगों को लगा उनको गलत आउट दिया इसलिए नाराज़ है, पर अगर आप उनको देखोगे वो जा रहे हैं, सेम चीज़ है। डेनिस लीन उनको कुछ कहते हैं, वो वापस आते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं खेलेंगे, मैच चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कुछ कहा जो गावस्कर साहब को ठीक नहीं लगा। तो जवाब तो बहुत साल से है, कुछ तो एक्स्ट्रा भी जवाब देते थे। मैंने मनोज प्रभाकर को नहीं देखा खेलते हुए। क्या करते थे मनोज प्रभाकर? जवाब देते थे, मैच देखेंगे तो आप सेम लैंग्वेज में। वो इन लोगों को उसके लिए डिक्शनरी ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, समझने के लिए कि हरियाणवी में देते थे क्या, मतलब वही तो कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, बड़े खुर्राट खेला करते थे। सबको यही लगता है कि चीता मैं हूँ। बहुत आए आपसे पहले, बड़े बड़े आए, है ना, जो मतलब ये तो मतलब वो क्या है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उनका हेडमास्टर रह चुका हूँ, वैसे वैसे प्लेयर खेला करते थे, जवाब देने की जहाँ तक बात है। सही बात है। इंडियन क्रिकेट में मैं कहानी बताता हूँ ना कि आप, क्योंकि आपने अजय जडेजा की बात की, उन्होंने एक कहानी मुझे सुनाई थी। जब वो दिल्ली के लिए खेलने आए ना पहली बार, तो यंग क्रिकेटर थे, तो उन्होंने कहा मैं ड्रेसिंग रूम में गया, तो ड्रेसिंग रूम में मैं कहीं जाके बैठ गया, किसमें वो यहाँ नहीं बैठना है, ये जगह। तो उन्होंने कहा वो 5 या 6 सोफ़ा थे, जो भी थे 6 सोफ़ा थे। तो एक था रमन लांबा का सोफ़ा, एक था मनोज प्रभाकर का सोफ़ा, एक था कीर्ति आज़ाद का सोफ़ा, ऐसे करके ना 4-5 जो थे सोफ़ा, और छठा जो था वो था बाकी 12 लोगों के लिए। अच्छा हाँ, मतलब वो कोई छू नहीं सकता था, मतलब वहाँ। तो मतलब वैसे प्लेयर भी होते थे जिनके साथ मतलब क्या, नए भारत से पहले की कहानी, पहला वाला भारत भी बड़ा खतरनाक था, ऐसा नहीं है। अरुण लाल ने एक बार कहानी बताई, उन्होंने बोला मैं दिल्ली के साथ तो डरता था खेलने में। डरता इसलिए नहीं एज अ प्लेयर, कहता मन नहीं करता था मेरा खेलने का। क्यों कहता क्योंकि पूरे टाइम जो सुनने को मिलता था ना, मतलब फिर उसके बाद गंगा जल से कान धोने पड़ते थे, कान से खून निकल रहा है। उन्होंने कहा वो बॉलर, कहता क्योंकि बॉलर होता था मनोज प्रभाकर है, कोई स्लिप में होंगे कीर्ति आज़ाद है, शॉर्ट लेग पे होगा रमन लाल, ऐसे टाइप। कहते थे बाप रे बाप। फिर उसके बाद तीर्थ यात्रा पे जाना पड़ता था अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। डिटॉक्स करने। भाई साहब वही है ना, मतलब आजकल के क्रिकेटर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि
थोड़ा पढ़ते लिखते हैं और वो सब करते हैं तो पता होती है चीज़ें इस तरह की। ये और आसान बहुत माइक नहीं होते थे। हाँ, और ये बहुत आसान एनालॉजी है ना कि आप ये चला हुआ है आजकल कि ये नया भारत नया भारत, इसमें आप बोल दो निकल धुरंधर से देखा जाए। हाँ खैर चलिए ठीक है। एक उससे पहले चलो वो किसी दिन बता दीजिएगा। पॉलिटिक्स की बात कर रहा। अच्छा, अलग पॉडकास्ट करेंगे, उस पे अलग करना पड़ेगा है ना। एक आध कमेंट ले लेता हूँ सर पिछले एपिसोड में जो आए थे ना, प्लीज। वो एक तो शिकायत थी, प्यारी सी शिकायत कोई है, बात नहीं, शिकायत लवनीत की। उन्होंने क्या ना, लवनीत धीमान, उनका कहना था कि स्पोर्ट्स तक और स्पोर्ट्स टुडे को 1 घंटा दे रहे हो, हमारे पॉडकास्ट को सिर्फ 36 मिनट यार बहुत नहीं सो सॉरी, ऐसा कभी होता नहीं, आपको पता है टाइट स्केड्यूल था ना लास्ट टाइम हमने। हाँ एक्चुअली मोर देन माय टाइम, स्टूडियो टाइम की ज़्यादा फाइट है। तो ऐसा नहीं है, और स्पेशली जिस दिन मैच खत्म हो रहा हो या मैच डे हो तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि टीवी शोज भी होते हैं। देखिए आज भी वैसा था, लेकिन हमने टाइम निकाला थोड़ा सा है। एक अपूर्व चौधरी हैं, उनका कहना है आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द रोल ऑफ द चीफ सेलेक्टर मिस्टर आगरकर, ठीक है, ट्रैवलिंग विद द इंडियन टीम इन श्रीलंका। अच्छा, वो टीवी पे लगातार दिख भी रहे थे ना, आगरकर साहब वहाँ बैठे हुए थे। तो बेसिकली उनका ये कहना है कि इसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है उनके वहाँ होने के बजाय इसके कि अभी जो डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, दिलीप ट्रॉफी, वहाँ जाके स्काउट करते देखते, वो ज़्यादा ज़रूरी था या नहीं? तो आई थिंक जो मुझे पता चला है, हमने BCCI पे भी से बात की है, आई थिंक वो डिवाइड करते हैं। तो आपके जो बाकी सिलेक्टर्स हैं, 4 और सिलेक्टर्स, वो भी ट्रैवल करते हैं अलग अलग वेन्यू में जहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहा है, वो देखने के लिए भी वो ट्रैवल करते हैं। प्लस आजकल तो यार आपको जानकारी वैसे भी मिल ही जाती है किसने क्या किया। बट आई थिंक इंडियन क्रिकेट काफ़ी स्क्रूटनी में है, खासतौर पर सिलेक्शन को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर। शायद इसलिए भी जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर वो जाते हैं। कई चीज़ें हुई थी जो मुझे रिव्यू मीटिंग में पता चली थी, जो ऑस्ट्रेलिया BGT में हुई थी, कई चीज़ें जो ऑफ द फील्ड भी प्लेयरों के एटीट्यूड और इन सब चीज़ों को लेकर इशू थी। तो शायद उन्होंने सेलेक्टर ने सोचा हो कि जाना बेहतर है, क्योंकि हर चीज़ के बारे में आप सिर्फ मैच देख के टीवी पे नहीं जानते। जब आप टीम के साथ रहते हो, आप टीम का एनवायरनमेंट देखते हो, आपको पता चलता है परेशानी क्या है, एटीट्यूड क्या है, प्लेयर की कमिटमेंट क्या है, वो सब चीज़ें आपको बिहाइंड द सीन्स पता है। और फिर वो आपका एक रोल प्ले करता है सिलेक्शन में भी, है ना। कोई इंजर्ड था नहीं था, कितनी फिटनेस में बॉल डाल रहा था, है ना। तो वो सब चीज़ें अगर आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिले तो फ़ायदा ही करेगी। मैं तो कहूँगा इट्स बेटर है यार, कोई अगर इनिशिएटिव लेके जा रहा है तो अच्छी बात है, घर में बैठा रहे इससे अच्छा तो क्या बेहतर। नहीं, इनका ये था कि इनको प्रायोरिटी डोमेस्टिक जो जैसे मैंने कहा, कई हैं सेलेक्टर जो इस वक्त दुलीप ट्रॉफी में है, तो वो डिवाइड कर रहे हैं। क्रिकेट तो बहुत, मुझे लगता है सर इसमें ये भी था ना कि कई आपके इस बार नए खिलाड़ी वहाँ थे, तो वो देखना चाहते होंगे कि ये कैसा खेल रहे हैं। सारांश मसलन मानव सुथार हो गए, आकिब वगैरह है, हालांकि उनको मौका नहीं मिला, लेकिन वो देखते रहेंगे नेट्स में क्या डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, तो ये सब ज़रूरी है। नेट्स में होते भी है अक्सर वो। एक आखिरी कमेंट सौरभ माने हैं, इनका कहना है कि बांग्लादेश जो है पॉइंट्स टेबल में हमसे ऊपर है, ये बहुत दुखद है और शर्मनाक है टीम मैनेजमेंट के लिए। नहीं है, सही बात है, बट आई एग्री। बट जिस तरह का ये पॉइंट्स टेबल भी है ना, थोड़ा अजीब है। मतलब परसेंटेज पॉइंट्स आप देखते हो, बांग्लादेश खेलता 2-2 मैचेस की सीरीज़ है, उससे आपको परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा मिल जाते हैं। आप हर वक्त टॉप टीमों से नहीं खेल रहे, वो सब चीज़ें भी मैटर करता है साइकिल में। बट आई थिंक इस बार इंडिया का वो नुकसान जो हुआ है, घर पे आप साउथ अफ्रीका से हारे हो, उसने पूरा डैमेज किया है, बहुत ज़्यादा डैमेज किया। एंड डिजर्व करते हो आप, अगर आप हारे हो तो इतना नीचे ही रहोगे, दैट इज़ दैट। बट क्रेडिट टू बांग्लादेश यार, वो जो उनकी जीत थी, क्या कमबैक दिखाया, और उनकी फास्ट पोलिंग बैटरी से तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। वो एक अच्छी चीज़ उनकी आई है, तो ठीक है कि 2 टीमें सर, बांग्लादेश और श्रीलंका, दोनों अच्छा कर रही हैं टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें। हाँ, हालांकि श्रीलंका का भी काफ़ी डिप हुआ है टेस्ट क्रिकेट, वैसी श्रीलंका नहीं है जो आप वहाँ जब जाते थे तो हाँ एक जो डर लगा रहता था, आपकी नानी याद आ जाती थी कि वहाँ, है ना, जीतना बड़ा मुश्किल होता था। पिचेस भी वैसे होती थी, अब वैसे इंटिमिडेटिंग नहीं है ना, तो उनके स्पिनर्स आपको वैसे इंटिमिडेट करते हैं ना बैटर्स। मैं एक उस दिन देख रहा था, अभी जब टेस्ट मैच चला था कोलंबो में, एक चैरिटी मैच भी चल रहा था। उसमें वो रोशन महानामा, अरविंदा डिसिल्वा, राणा तुंगा, ये सब, चामिंडावास वगैरह भी थे। चामिंडावास में बताओ यार,
ये टीम होती थी। उपल चंदना ने एक बेहतरीन हाँ, कैच पकड़ा कैच था, देखा मैंने, डाइव मार के एकदम। फिट है अभी भी वो। तो यार वो उस स्टैंडर्ड से तो काफ़ी कम हुई कम ही है। बट अगेन क्या पता सूर्य बंदारा और आपके सोनल दिनूशा ये बने वो नेक्स्ट स्टार। और आप भूलो मत इस सीरीज में पतुम निशान का मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, वो इंजर्ड थे, बहुत ही बाहर थे, वो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। वो थोड़ा डिफरेंस तो क्रिएट करते वो निश्चित। कुछ साल मेंडिस वगैरह मैं नहीं इतना रेट करूँगा, बट प्लेयर्स लाइक चंडीमल एंड पतुम निशान का ये बहुत बड़ा नुकसान था। यस, और अच्छे सपोर्ट स्टाफ भी उन्होंने रखे हैं, गुरु गैरी आ गए हैं वहाँ पे, विक्रम राठौर थे बैटिंग कोच। हाँ बताइए। यस, थोड़े इंडिया के सीक्रेट्स भी बताए होंगे। हाँ, क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए। सोनल ने कहा कि कोचिंग स्टाफ को भी क्रेडिट जाना चाहिए। हाँ, बट फिर बाकियों ने क्यों नहीं उनसे सीखा? सीखना चाहिए था। सही बात है। और प्लीज सोनल दिनूशा को प्रमोशन तो दें यार। 7 नंबर पे बैटिंग कर रहा है वो प्लेयर, कई बार चाहे ज़्यादा 6 पे भेज दे। हाँ, 6 पे 5 पे भेजना चाहिए, कायदे से 5 पे उनको भेजना चाहिए। अभी तो वो 4 नंबर के बैटर लग रहे हैं। हाँ, नो डाउट। स्वीप उन्होंने क्या है, आई थिंक मैंने देखा है लगभग 200 रन उन्होंने स्वीप से बनाए हैं। नहीं 200 से कई ज़्यादा, 200 वो क्रॉस कर गए। अच्छा। और अब वो है हाईएस्ट एवर यस बाय अ बैटर प्लेइंग स्वीप शॉट्स इन एनी टेस्ट सीरीज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यस। तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है स्ट्रेटजी उनके खिलाफ हम बना नहीं पाए, क्योंकि अगर कोई बल्लेबाज इतना लगातार स्वीप शॉट खेल रहा है तो आपको उसका कुछ तो तोड़ निकालना चाहिए। हाँ, बट स्वीप शॉट फिर वही है, स्वीप शॉट का ये फ़ायदा है, वो हर आदमी खेल नहीं पाता, और खेलता है तो गलतियां कर जाता है, बट जो मास्टर कर जाता है ना फिर प्रॉब्लम होती है। बट आपको वो कॉन्फिडेंस चाहिए। एक तो पिच भी देखें अच्छी थी, ये आपको हेल्प करता है। हाँ, ट्रू बाउंस था, जब नहीं होगा तो आप फंसोगे। लेकिन उन्होंने, और बाय द वे सिर्फ उनका देखो, एक और चीज़ जो आपके लिए परेशानी आ रही है, एक तो स्वीप खेल रहे हो, रिवर्स स्वीप भी खेल रहे हैं लगातार, तो एज अ बॉलर आपको और परेशान कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे क्या करो। एक की तरफ आप प्लान करो, रिवर्स भी मार रहे थे। अमेजिंग, मतलब। और थोड़ा उनकी हाइट कम है ना, तो इससे जो बैलेंस बनता है तुरंत बैठ जाते हैं घुटनों पे और स्वीप कर देते हैं। बट आप देखें वो स्वीप कर करके उनकी बैक में इतना दर्द हो रहा था, बट मैं वो कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ, वो 100 भी पहुंच गए, लेकिन उनको पता था मैं अपनी टीम के लिए खेल रहा हूँ। खेलते रहे वो, मतलब जोन में थे बिल्कुल, जब तक कि हाथ नहीं मिलाया गया कि टेस्ट मैच डन है, तब तक खेलते रहे। बिल्कुल, जॉब फिनिश करके आए वो अपनी टीम के लिए, और बहुत अच्छी बैटिंग की। तो अब रैप अप करते हैं सर। हमने बात कर ली इस टेस्ट मैच पर, उम्मीद कर रहे हैं कि हमने बात कर ली। आपको लगता है कि कहीं कुछ छूट गया हमसे तो कमेंट सेक्शन में। तो घंटे से ज़्यादा हमने पिछले हफ्ते की जो है भरपाई कर दी। मंडे को एक और एपिसोड आएगा नया, जो आता है हमारा रेगुलर मंडे को एपिसोड आएगा। उसमें क्रिकेट की दुनिया में जो और चीज़ें चल रही हैं, मौका मिला तो हम दुलीप ट्रॉफी को भी थोड़ा सा कवर करेंगे, है ना। कुछ हमारे लिसनर्स का ये कहना है कि भाई आप डोमेस्टिक पे भी बात करें, और वुमेंस क्रिकेट भी होने वाला है ना। तो तमाम चीज़ें चलेंगी, उस पर अपन बात करेंगे। ये हमारी बातचीत कैसी लगी, ये एपिसोड कैसा लगा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है कुमार केशव, आप देख और सुन रहे थे बल्ला बोल। नमस्कार। बल्ला बोल।